माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। दोस्तों, ऐसे समय में जब देश के अंदर मुकदमे सालों साल तक चलते हैं और वर्तमान समय में लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, ऐसे समय में अगर आपको ये खबर मिले कि किसी अदालत ने किसी मुकदमे को एक दिन में ख़त्म कर दिया, हाँ दोस्तों, एक दिन में उस केस का फैसला सुना दिया, 8 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, तो अचंभा होगा ना। निश्चित रूप से ये आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर है, लेकिन ऐसा हुआ है। आज के इस एपिसोड में मैं इसी संबंध में बात करने जा रहा हूं। एक केस जो पॉक्सो का मामला था और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के द्वारा एक दिन में पूरे मुकदमे का ट्रायल कर दिया गया। जब इस मामले की अपील की गई तो हाई कोर्ट के जज बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रायल कोर्ट पर भड़क गए। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, केस के फैक्ट क्या थे और किस तरीके से एक दिन में पूरा ट्रायल हुआ, और फिर अपील में जो पटना हाई कोर्ट में की गई थी वहाँ पे क्या बात कही गई और जजों ने किस तरीके से टिप्पणी की, और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया गया, आज के इस एपिसोड में बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करते हैं। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, बिहार के अररिया जिले का मामला था। सबसे पहले केस के फैक्ट को देख लेते हैं। केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि उसकी यानी उस व्यक्ति की 8 साल की बच्ची को आरोपी व्यक्ति बहला फुसलाकर पहले दुकान ले गया, फिर उसको बागान यानी जहाँ बगीचे होते हैं वहाँ पे ले गया, फिर उसके साथ उसका यौन उत्पीड़न किया और फरार हो गया। वो बच्ची किसी तरीके से बचते बचाते अपने घर आई और अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसका उसी दिन मेडिकल कराया गया, उसके पिता के द्वारा उसी दिन एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर जो दर्ज हुई वो 376 AB इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो इसके तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरे मामले में तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो सारी कार्रवाइयाँ हुई, गवाहों के बयान नोट किए गए, पीड़िता का 164 का बयान दर्ज हुआ मजिस्ट्रेट के सामने, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई और इसके बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई। साथियों, जब स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में विवेचना के उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया गया तो उस पर स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो संज्ञान लिया जाता है यानी कॉग्निजेंस लिया जाता है वो 14 दिसंबर 2021 को कॉग्निजेंस लिया जाता है और उसी दिन अभियुक्त को पुलिस पेपर्स की कॉपी दी जाती है, नकलें। मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी मामले में जब कोर्ट में चार्जशीट आती है, अभियुक्त हाजिर होता है, तो सबसे पहले सेक्शन 207 सीआरपीसी के तहत पुलिस पेपर्स की कॉपी सप्लाई की जाती है आरोपी व्यक्ति को। एक व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, उनको कॉपी दी जाती है। इस मामले में उसी दिन कॉपी दी गई, उसी दिन कॉग्निजेंस लिया गया, उसी दिन कॉपी दी गई और उसी दिन चार्ज फ्रेम कर दिया गया, जबकि अभियुक्त को अपने डिस्चार्ज के संबंध में भी कहने का मौका दिया जाता है। तो 3 काम एक ही दिन हो गए। पुलिस पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, पुलिस पेपर्स की कॉपी दी, चार्ज फ्रेम हो गया और अगले दिन 15/12/2021 डेट नियत कर दी गई। अब 15/12 को एविडेंस शुरू होती है और एक एक करके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 8 गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, 8 गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और कुछ गवाहों को डिस्चार्ज करा दिया जाता है। और जिस दिन कॉग्निजेंस से लेकर चार्ज फ्रेम किया गया था उसी दिन फ्री लीगल एड के तहत जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं उनके तहत एक एडवोकेट का पैनल भी उनको प्रोवाइड किया गया उनकी मुफ्त कानूनी मदद के लिए। और दूसरे दिन 8 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद 313 रिकॉर्ड किया गया, यानी जिसमें अभियुक्त एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड होता है, अभियुक्त की परीक्षा होती है,
तो 313 रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, 313 के बाद केस डिफेंस एविडेंस में फिक्स होता है, बचाव पक्ष की गवाही में, तो डिफेंस एविडेंस क्लोज कर दिया गया और उसी दिन बहस सुन ली गई, दोनों पक्षों की बहस सुन ली गई। और बहस सुनने के बाद उसी दिन यानी 15/12/2021 को ही फैसला सुना दिया गया साथियों। और फैसले में उम्र कैद, रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सश्रम कारावास, सश्रम आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का फाइन, धारा 376 इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब इस कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील जो दाखिल की जाती है उसका नंबर 196/2022। इस मामले में जब डिवीजन बेंच के द्वारा जब सुनवाई शुरू की जाती है और यह फैक्ट जब सामने आते हैं कि किस तरीके से एक ही दिन में, जिस दिन कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है चार्जशीट पे, उसी दिन कॉपी देती है पुलिस पेपर्स की अभियुक्त को, उसी दिन चार्ज बना देती है, उसी दिन सारे एविडेंस रिकॉर्ड करके डिफेंस एविडेंस का मौका क्लोज करके 313 आर्गुमेंट जजमेंट, तो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय बिल्कुल सन्न रह जाते हैं, आश्चर्यचकित और बुरी तरह भड़क जाते हैं ट्रायल कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण केस ला का जिक्र किया जाता है हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा। मोहम्मद मेजर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार जो 2022 का सुप्रीम कोर्ट का है, और अनोखी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन मामलों में जो सिद्धांत लेट डाउन किए गए, जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए, उनका पालन नहीं किया गया, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और बहुत गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा बदसूरत जल्दबाजी की गई। हाँ दोस्तों, बदसूरत जल्दबाजी की गई। आर्टिकल 21 जो संविधान का फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी घोर अवहेलना की गई। साथ ही साथ यह भी कहा जाता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया गया, निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अभियुक्त को, अधिनियमित वैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गईं। और इस तरीके से पूरा ट्रायल जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के द्वारा किया गया था अररिया के द्वारा, उसको विटिएट ट्रायल कहा जाता है कि ये पूरी कार्रवाई बैड थी, खराब कार्रवाई थी। और ये भी कहा जाता है कि इसी जज महोदय के द्वारा इसी तरीके के एक मामले में और भी ऐसा ही फैसला दिया गया था सेम डे में, नवंबर 2021 में ही। ये दिसंबर 2021 का था, उसके 1 महीने पहले इसी तरीके का एक फैसला और दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरीके की महत्वपूर्ण गंभीर टिप्पणी करते हुए, नाराजगी जताते हुए उस पत्रावली को वापस कर दिया जाता है, जजमेंट को सेट असाइड, कैंसिल कर दिया जाता है और पूरे मुकदमे का विचारण फिर से करने का निर्देश दिया जाता है ट्रायल कोर्ट को कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद से पूरा ट्रायल फिर से होगा दोस्तों। तो साथियों, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभियुक्त को सुनवाई का पूरा मौका देना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। हाई कोर्ट ने माना कि दिस इज नॉट ए प्रॉपर एंड फेयर ट्रायल। इस तरीके से साथियों, इसको कहा जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ।